ये साल जाते जाते ये दुखद खबर देके गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 1 दिसंबर को शूट किया गया। जैसे कई लोग बोल रहे हैं आँखें खुली हुई हैं, तो जी हाँ, ये 1 दिसंबर का वीडियो है जो इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ डाला था और ये अंत तक अपने पति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए लड़ी। बहुत बहादुर महिला हैं ये। इनके जज़्बे को सलाम। और इनकी प्रेम कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई है। और कल शाम को जब से ये खबर आई है ना, दिल बहुत विचलित है, बहुत दुखी है। भगवान इनको बहुत सारी शक्ति दे। आइए बताती हूँ इस प्यारे से कपल के बारे में। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। आप सबने भी सुन ही ली होगी ये खबर। इंस्टाग्राम का बहुत प्यारा सा कपल जिसके लिए हम सब ने बहुत दुआएं की थी, उनमें से उनके हस्बैंड नहीं रहे। चलिए आगे बात करती हूँ इस वीडियो में उनके बारे में। बहुत लोग बहुत सारे डीएम्स मुझे भेज रहे हैं, तो सोचे एक वीडियो बना के आप सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे कपल था जिसका वीडियो मैंने देखा था। कृष्णा सुबैदी करके एक आईडी थी जिसमें एक कपल है जो नेपाली कपल, उनकी लव मैरिज थी। मीन्स 9 इयर्स के बाद की ऑफ देयर रिलेशनशिप, 6 साल की दोस्ती थी शायद बचपन से, अगर मैं थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती हूँ। फिर उनकी शादी हुई और वो लोग पढ़ने के लिए साथ में पीएचडी करने के लिए गए। बहुत सारे सपने देखे थे जैसे कि एक कपल देखता है। और जब वो लोग वहाँ गए तो उनके जो हस्बैंड ने, उनके सिर में फ्रिक्वेंटली दर्द रहने लगा और शायद ऐसा कुछ आया कि वो चलने में भी असमर्थ हो गए। तो जब एमआरआई हुआ तो आया कि उनको 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। पर जो इस सुबैदी, कृष्णा सुबैदी, वो अपने पति के लिए लड़ी, उनकी दिन रात सेवा की। हम लोगों से तब से जुड़े हुए हैं जब ये न्यूज़ आई थी कि उनके हस्बैंड को कैंसर है और वो लड़ रही हैं, क्योंकि वो एक डोनेशन कैंप के ज़रिए डोनेशन भी मांगती थी उनके इलाज के लिए। यूएस में उनका शायद ट्रीटमेंट करवा रही थी। तो वो 2 साल से 2022 के करीब शायद हम लोगों से जुड़े हुए थे और दिन रात प्रार्थना की थी उनके लिए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि साइंस के हिसाब से वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बच सकते थे। पर उनकी पत्नी के प्यार ने, सेवा ने 2 साल, आई थिंक 2 साल वो रहे इस दुनिया में। और हम सब ने बहुत प्रार्थनाएं की थी उनके लिए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और वो ठीक हो जाएं। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन भी गई थी उनका इम्प्रूवमेंट देख करके उनके पति का। तो कल शाम को जैसे ही मेरे सामने पोस्ट आई, मैंने बहुत सारे कल प्रमोशन शूट किए, सुबह से मैं लगी हुई थी। काफ़ी काम है मेरे पास, निपटाना था कम समय में, तो वीडियो शूट करके रखती जा रही हूँ ताकि आगे मैं एडिट करके पोस्ट करती जाऊँगी। तो कल शाम को जैसे ही ये न्यूज़ मिली ना मुझे, अराउंड 6-7 बजे के करीब, तो पहले तो यकीन नहीं हुआ। उनकी आईडी में गई लेकिन कोई अपडेट नहीं। दिसंबर की एक लास्ट वीडियो है जो मैं यहाँ पे लगाती हूँ। उस वीडियो में ना उनकी पत्नी के जो भाव हैं वो शायद बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसे लग रहा है कि उनको शायद पता चल चुका था कि अब वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके हस्बैंड का जो फेस है बिल्कुल रेड लग रहा है। और उसके पहले की वीडियोस में वो काफ़ी मुस्कुराती भी थी, चहकती थी, लेकिन इस वीडियो में ना बहुत दिल तोड़ने वाले उनके भाव हैं। मैं काफ़ी अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। कल शाम से ना बहुत बेचैनी, घबराहट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ मैं। ये सब चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं क्योंकि मैं उनकी पत्नी के बारे में सोच सोच के परेशान हूँ कि वो औरत जिसने अपने प्यार को पाया, फिर ऐसी स्थिति में 2 सालों से थी, वो कैसा महसूस कर रही होंगी। ईश्वर कभी किसी के साथ ऐसा ना करें, एक लंबी आयु जीने का मौका तो दे अपने प्यार के साथ। तो उनके इस अमर प्रेम का अंत हुआ यहाँ पे, लेकिन उनका प्रेम अमर है। जब भी प्यार की बात आएगी ना, उनको हम लोग ज़रूर याद करेंगे। और ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो अपने पति के लंबी आयु के लिए इतना लड़ती हैं, इतना करती हैं।
तो जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से वो नहीं रहे हैं। खबर आ रही है उनके पति विवेक, जैसा कि शायद विवेक नाम है, मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा। तो यही खबर आ रही थी कि वो नहीं रहे, जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि हम लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। ये एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था उनसे, क्योंकि हम सब मिल के उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर कोई चमत्कार कर दो। हालांकि साइंस के हिसाब से वो नहीं बच सकते थे, फिर भी हम लोगों ने प्रार्थनाएं की। शायद हमारी प्रार्थनाओं की वजह से ही और उनके प्यार की वजह से वो 2 साल उनके साथ रहे। वो नहीं रहे इस दुनिया में। बस यही प्रार्थना करूँगी भगवान से कि ईश्वर उनकी पत्नी को इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें कि वो अपने आने वाले जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकें, बहुत अच्छे से रह सकें, क्योंकि वो बहुत अच्छा डिज़र्व करती है। एज अ वाइफ, एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छा डिज़र्व करती है। वो लड़की बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और भगवान भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें। तो बस यही था, यही उनकी प्रेम कहानी थी जो 2 सालों से हमने सुनी थी और जुड़े हुए थे। और जो इस प्रेम कहानी का, मैं अंत तो नहीं कहूँगी वो प्रेम कहानी कल अमर हो गई, लेकिन अभी भी यही प्रार्थना करूँगी, ईश्वर जहाँ कहीं भी वो गए हों उनकी आत्मा को शांति दें और उनकी पत्नी को इतनी शक्ति दें कि वो इस दुख को झेल सकें, क्योंकि ये दुख ना अकल्पनीय है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना करके ही रूह कांप जा रही है और कुछ भी कहीं मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा मेरा। लेकिन काम करना है, ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहेगी। बस ये लगता है कि ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे। तो ये थी उनकी प्रेम कहानी, अमर प्रेम कहानी, जो आप लोग सुनना चाह रहे थे, सोचा बता दूं आप सभी को। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।